राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 6 नवंबर 1993, हाडा कोठी, वृंदावन। अपने जो जी रहे हैं, अपने पास इसमें क्या बल है कि जिस बल पर हम जी रहे हैं, अपने पास कौन सा बल है कि जिसके बल पर हम जी रहे हैं? तो वह बल है हमारे समय, वह बल है हमारा श्वास, हमारे जीवन का समय। वो जीवन का हमारा समय है, उस समय के बल पर हम जी रहे हैं। अगर जीने का समय समाप्त हो जाए, श्वास अगर खत्म हो जाए, तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि फिर हम जी सके। फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि फिर हम जी सके। कोई हमारे को ऐसी सामर्थ्य नहीं है हमारे में कि जिसके बल पर हम जी सके। और जीना सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, जीना सभी चाहते हैं। और मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता। और वो जो ये श्वास खर्च हो रहे हैं और हमारे जीने का समय खर्च हो रहा है, और जब समय जीने का समाप्त हो जाएगा और श्वास खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम मरना पड़ेगा। फिर देरी नहीं लगेगी मरने में। और इससे रक्षा करने वाला और कोई दूजा है नहीं। तो हमें क्या करना है कि अपना जो समय है ना, उसको समझ समझ कर अच्छे से अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। ये नपा तुला मिला है एकदम, पूरा कांटा मिला के दिया है भगवान ने। और ये समय हमारा सीमित है, ये बढ़ता भी नहीं है, ये केवल घटता ही घटता है, घटता ही घटता है, ऐसा है। हरदम खर्च ही खर्च होता है। आप काम करो तो, आप सत्संग करो, भजन करो, चाहे संसार का काम करो, चाहे ताश चौपड़ खेलो, चाहे सो जाओ, चाहे निकमी चर्चा करो, वो आपकी मर्जी है। कुछ भी करो आप, उसमें तो हमारा समय खर्च होगा ही। पाप करो तो, धर्म करो तो, ठगाई करो तो, समय तो सब में लगेगा ही। आप विश्वासघात करो तो भी समय तो लगेगा। और भजन करो, सत्संग करो, तो समय तो सब में खर्च होता है। नींद लोगे तो समय खर्च होगा, फालतू देखोगे, कोई चीज देखोगे तो समय खर्च होगा। ये तो खर्च ही खर्च होता है, नया पैदा होता नहीं, और खर्च ही खर्च होता है। पैसा तो खर्च होता है तो पैदा हो जाता है नया, वस्तु खर्च हो जाती है तो मिल जाती है, उत्पन्न हो जाती है। साग पत्ती पैदा हो जाती है, पर समय पैदा होता नहीं। साग पत्ती की तरह समय पैदा नहीं होता है, जितना है बस उतना ही है। और वो खर्च खर्च हो रहा है, वो मिला समय। जितने हम समय में जी गए नहीं, मर गए उतने। वो समय तो चला गया, अब बाकी कितना है ये तो पता नहीं है। पर बाकी कितना है ये पता नहीं है। 10 20 30 40 50 60 70 40, ये वर्ष हो गया, तो वो तो खर्च हो गया आपका। इतने जितने वर्ष के हो गए ना, उतने वर्ष तो आपके खर्च हो गए समय से। अब बाकी का समय का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। यहाँ वृंदावन में हमारे साथी आए थे, मैं था इस प्रवचन में महाराज जी के। और वल्लभ जी थे, बहुत अच्छे साधक थे, और हट्टा कट्टा जवान शरीर था। हमारे साथ खूब हम बात करते थे उनके साथ में, हैं। और उन बीमार हुए 2 3 दिन में शरीर चला गया, वृंदावन में ही चला गया। हम शमशान घाट गए थे, यमुना जी के किनारे इनका दाह क्रिया हुआ था। तो महाराज जी ने कहा हमारे साथ में बसंत वल्लभ जी थे, हमारे साथ आए थे, शांत हो गए। इन शरीरों का क्या पता है कब शांत हो जाए। इतने अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे साधक थे। एक तरह से आज अगर वो होते तो मेरी उम्र के ही होते, मेरे से ही छोटे थे वो, शायद मेरे से छोटे ही थे, या बराबर के थे, जो भी हो, छोटे ही थे मेरे से, समझिए। तो इतने अच्छे साधक थे, तो हम बहुत बहुत अच्छे साधकों में थे, चले गए। यहाँ भी हम उनके साथ, यहाँ भी गीता भवन में आए थे वो, गीता भवन में महाराज जी के यही पास में ही, महाराज जी के साथ में ही रहते थे, सेवा में ही रहते थे एक तरह से। तो वो चले गए, पता नहीं कब शांत हो जाए शरीर का, एकदम जवान हट्टा कट्टा शरीर। तो असली परमात्मा की प्राप्ति के बिना अगर मनुष्य शरीर चला गया, तो सा हानि मत छिद्रम, सा चंद जड़ मूढ़ता। बड़ी भारी हानि है, इतनी बड़ी भारी हानि है कि उसका कोई अंदाज नहीं है, इतनी हानि है। कहाँ चले जाएंगे जन्म मरण में, दुखों में। अरे भाई, जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम तो आपने किया ही नहीं।
और शरीर चला गया। तो बड़ी सावधानी से सोच सोच समझ समझ करके हमें समय को खर्च करना है। जैसे कंजूस आदमी होता है ना, एक एक पैसा सोच समझ करके खर्च करता है। और उसके पैसों में तो इतनी कंजूसी की जरूरत नहीं है। पैसों का तो सदुपयोग में खर्च होना चाहिए, क्योंकि ये तो छोड़ करके मरना है। वश में तो छोड़ करके मरना है वस्तुओं को। एक साधु ही मरता है ना, तो एक लंगोटी और एक तुम्बी रखता है, वो भी बचेगी। यानी मरने से पहले तो सामग्री है जिससे हम जी रहे हैं, तो वो सामग्री तो बचेगी, बचती रहेगी। और मरेंगे पहले सामग्री बची रहेगी पीछे, और साथ जाएगी नहीं। असली काम है यहाँ आने का, वो है अपने भजन साधन करने का है। अपने और चीजों के लिए चिंता होती है, रुपयों के लिए चिंता होती है कि खर्च ना हो जाए, खर्च ना हो जाए। ये तो खर्च तो हो जाए या ना हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोड़ करके मरना है। तुम कंजूसी करते हो और मरोगे तो 10 20 30 40 50 हजार कम छोड़ के मर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। मरोगे, लगे हो रात दिन कमाने में, और 10 20 30 हजार रुपये कम छोड़ करके मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और ज्यादा छोड़ करके मर जाओगे तो क्या फायदा होगा, तुम्हारे को तो छोड़ के जाना है भैया। खर्च करते हैं अच्छे काम में, वो तो है फायदा, अच्छे सदुपयोग किया, अच्छा काम किया। पैसों में पैसा का खर्च है, ये कीमती है, पैसा कीमती नहीं है। परंतु पैसा को आपने कीमती समझा है और खर्चे को कीमती नहीं समझा है। अच्छा, खर्चा नहीं करे तो पैसा क्या काम का है। आपके पास में नोटों से भरा एक बक्सा है, और एक एक रद्दी अखबार है, एक बक्सा वो भरा हुआ है। अब आप काम में नहीं लेते हो, तो उस अखबार में, बक्सा वाले अखबार, बक्सा में जो अखबार है और जो बक्से में रुपए हैं, उन दोनों में क्या फर्क पड़ा। खर्चा नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा, दोनों ऐसे ही पड़े हैं। एक बक्से में आपने सोना चांदी से भर रखा है, हीरे जवाहरात से, और एक मैंने ईंट पत्थर से भर दिया। बाहर में तो आपसे कम नहीं है, ईंट पत्थर है, हमारा बक्सा कम थोड़े है आपसे। अब काम में लिया तो पता लगेगा, पत्थर का और हीरे पन्ने का, सोने का। और काम में नहीं लिया तो क्या है, दोनों की बराबर ही बात है। तो संग्रह करना क्या काम आया बताइए। छोड़ करके मरोगे तो 10 20 हजार रुपये कम छोड़ के मर जाओगे, कौन सी बुखार चढ़ जाएगी तुम्हारे, तो क्या फायदा हुआ। और कम छोड़ करके मर गया तो क्या नुकसान हुआ बताओ। हमारे तो ये इच्छा है नहीं कि महाराज जी, कि हमारे तो ये है कि हमारे बेटा पोता पड़पोता हमारा कमाया हुआ धन काम आएगा, हमारे बेटे पोते पड़पोते बड़े सुख से जिएंगे। इसमें महाराज जी की एक कहा कि एक बड़ी एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। पूत अगर सब कपूत निकल गया और आपने धन संचय किया, तो वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में है, निरर्थ गमा देगा, उड़ा देगा नशे पते में, गलत संगत में। कपूत है तो कपूत तो आपका धन का दुरुपयोग करेगा, और सपूत है तो क्यों धन सिंचे, वो अपने पैदा कर लेगा, आप ही जोड़ लेगा अगाड़ी। महाराज जी ने कहा कि एक बीच में बात याद आ गई कि हमारे गुरु महाराज थे ना, वो पैसा रखते थे। कन्नी राम जी महाराज जी थे, पैसा रखते थे, भेंट पूजा लेते थे, सत्संग कराते बढ़िया से, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मांगते किसी से नहीं, कोई दे देता तो ले लेते। उनकी सिद्धांत की बात है। और वो उनके सिद्धांत की बात ये थी कि पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। गुरु महाराज थे, वो कहते थे हमारे गुरु महाराज कि आई बला और दी चला, ये बला मानते थे कि आया धन और लगा दिया अच्छे काम में। गरीब है, कमजोर है, दुखी है, अनाथ है, वो पैसा लगा देते थे। और जैसा सिद्धांत है वैसी बात थी उनके अंदर, पैसा रखते नहीं थे। तो महाराज जी तो, अब हमारे गुरु महाराज का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत होने लगा तो मैं पास में ही था, मैंने पूरी गीता सुनाई, पूरी गीता सुनाई बड़े प्रेम से। महाराज सुन रहे हैं और मरना अवस्था में है। तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज जी मेरी आपको चिंता तो नहीं है। तो लोग क्या करते थे कि मेरे को बहुत भोला भाला समझते थे, और अभी समझते हैं कि जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई ऑपरेशन मत कराओ, गर्भपात मत कराओ, नसबंदी मत कराओ,
तो मेरे को कहते हैं कि महाराज जी भोले भाले हैं, समझते नहीं है, इनको पता नहीं है कि परिवार के पालन पोषण में कितना कष्ट होता है। मेरे को कहते हैं कि ये जानते नहीं है स्वामी जी, समझदार नहीं है। मेरे को सत्संगी भाइयों की आपस में बात जो चर्चा होती है मेरे तक पहुंच जाती है, तो मेरे को लोग कहते हैं कि महाराज जी आपके बारे में लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरे को लोग उसी समय भी भोला भाला समझते थे, सीधा साधा है। तो गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से पूछा कि मेरी चिंता तो नहीं है, क्योंकि गुरुजी पैसा छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, टक्का पैसा गुरुजी के पास है नहीं। अब मैं कैसे तो संभालूंगा काम गुरुजी का, मेरे पास पैसा है नहीं, चिंता तो होती है गुरुजी को। तो गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा कि नहीं है बेटा, तेरी चिंता मुझे नहीं है। मैं बड़ा राजी हुआ कि गुरुजी चिंता लेकर के तो नहीं जा रहे हैं मेरी, मैं बड़ा राजी हुआ। अब कोई दूसरा चेला होता तो गाली निकालता गुरु को कि क्या गुरु है, तूने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए, तू कैसा बाप है, ये मेरे लिए कुछ नहीं किया तूने, है। तो मैं बड़ा राजी हुआ, महाराज जी ने कहा मैं बहुत राजी हुआ। हमारे को ये टाइटल का है कि ये बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, हमारे टाइटल महाराज जी अंग्रेजी में बोले। तो चिंता नहीं है। तो आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, पैसे रखते नहीं थे। तो महाराज क्या करते थे कि महाराज लोगों को उधार भी दे देते थे, उधार दे देते थे। एक केशव का कोई नाम का लड़का था कोई, उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो बातचीत बात हो गई थी पर पैसा नहीं था पास में। तो गुरु महाराज ने 500 रुपया उधार दिया। 500 रुपये उस समय में बहुत कीमती था। उसका विवाह किया और थोड़े दिनों बाद में वो केशव मर गया और विधवा हो गई। अब पैसा तो डूब गया गुरुजी का। तो गुरुजी ने क्या किया, कई दिन तक घर में रोटी खाई कि वह कर्जा उतार रहे हैं, रोटी खा के। फिर उसकी घरवाली थी, तो विधवा विधवा थी वो, तो बोलेगी महाराज ये गाय ले जाओ आप, हमारे पास पैसा तो नहीं है। तो वो गाय ले करके उससे और वो ब्राह्मण को दे दी, बोले तेरा कर्जा उतर गया है। तो गृहस्थ, और एक ऐसे गुरु महाराज हमारे कई काम करते थे, ऐसे उनका भाव था। तो एक बार क्या हुआ कि जो खेती होती है ना, तो अब खेती पक गई, अब सीटे है वो उखाड़ने, उखाड़ने वो मालिक खेत का मालिक बीमार पड़ गया, बुखार हो गया। अब करे क्या, ये तो समय तो पर नहीं होगा, तो नुकसान हो जाएगा खेती को। तो गुरु महाराज लग गए खुद ही, खुद ही काम कर दिया। और काम करके, और ऐसे गुरु महाराज की ऐसी बात बताई अपने। तो अब गुरु जी का शरीर शांत हो गया। अब गुरु जी का तो मेला करना है 17वीं का, 17वीं का करते हैं महाराज ये संत महात्मा। 17वें के दिन तो महाराज जी का भी यहाँ हुआ, तो हम लोग थे। 17वें के दिन यहाँ कढ़ी खिचड़ी बनी थी और सब्जी बनी आलू की जो भी। तो महाराज जी ने कहा कि मिठाई वगैरह नहीं बनाना है और साधारण भोजन है। तो यहाँ पे बहुत आदमी आए थे, महाराज जी के प्रसाद पाया सबने, ये 17वीं का। तो 17वीं करी तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से करें। तो महाराज जी ने कहा मैंने उधार करके और गुरु जी का वो 17वीं का काम किया। तो वो उनके जीवन में था, आई भला और दी चला। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे को कहा कि कोई चिंता नहीं है, तो मैं बड़ा राजी हुआ। अगर मनुष्य अपना सिद्धांत बना ले कि अपनी शक्ति के अनुसार लगाना है, मौका मिल गया लगाने का तो लगा देना चाहिए, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा। वो थोड़ा नहीं होता है, वो बहुत होता है। एक करोड़पति अगर 5 लाख रुपए लगाता है और एक 100 रुपए किसी के पास है, वो 5 रुपए लगाता है, तो दोनों का बराबर लाभ होगा, कम नहीं होगा। महाराज जी ने कहा भाई संचय करने की वृत्ति है ना आदमी में है, ये ठीक नहीं है। लोगों को क्या करता है कि महाराज जी हमारे सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, बाजार में जाते हैं, तो हमको है ना थोड़ा सस्ता दो, हम लोग सत्संग में लगाने, सत्संग के काम में लगाते हैं। तो वहां भी मतलब ये कि भीतर में है ना, काम तो अच्छा कर रहे हैं, सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, पर सब चीजों में कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक लगाओ, दाम अच्छा लगाओ, हम सत्संग का आयोजन कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को बांटेंगे, थोड़ा सस्ता करो। तो तुम्हारी कंजूसी तो नहीं गई ना, तुम्हारे कंजूसी तो साथ में जाएगी, वो कंजूसी तो छोड़ी नहीं, ख्याल तुम्हारे है नहीं, हर चीज में कंजूसी करते हो। तो ये कमजोरी है इधर में, इसको मतलब इस कंजूसी को दूर तो करते नहीं है, कंजूसी रखते हो और ये कंजूसी ले जाती है नरक में। कंजूसी तो हमारे साथ में जाएगी। हमारा अगर उदार स्वभाव है, दूसरों का सुख पहुंचाने का स्वभाव है, वो साथ में जाएगा, और कंजूसी की हमने वो भी साथ में जाएगी।
पर आप लोग ख्याल नहीं करते नहीं है। अपने क्या कहते हैं, पैसों की बचत करते हैं। उदार भाव चाहिए, पैसा तो साथ चलेगा नहीं, उदार भाव साथ चलेगा। परंतु आप ख्याल ही नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में। अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, अपने भीतर में अवगुणों को दूर करना है। ये अवगुण है, ये कृपणता है, कंजूसी है, ये अवगुण है। ये मक्खी चूस पना है। मक्खी चूस होता है ना, घी में मक्खी को चूस करके फिर फेंकता है। तो ये मक्खी चूस पना नरकों में ले जाने वाला है आपका। इसको दूर करो, उदार हृदय रखो। दान करने से धन कम नहीं होता है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जैसे पंछी ने के पिए, सरोवर में अगर एक दो चार बूंद पी लेता है पंछी, तो क्या जल घट जाता है? तो महाराज जी कहते हैं वो तो जल घट जाता है, दो चार बूंद तो घट ही गए। लेकिन ये जो आपका उदार हृदय है, उदार हृदय से आप खर्च करते हो, तो इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप सोचो कि हमारा अच्छा काम किया हुआ ही साथ में जाएगा, हाथ से दिया हुआ वही तो मिलेगा। तो कंजूसी लेकर के क्यों मरे? आपकी शक्ति के अनुसार क्यों, वो चीजें तो रहेगी नहीं। अपने जीवन में यही सोचो कि अपना भाव सुधार कैसे हो, अपने अंतःकरण में सुधार कैसे हो। हम समय देकर के धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन देकर के क्या समय प्राप्त कर सकते हैं? आपने कमाए 10 लाख रुपए, कमाए 5 लाख रुपए, कमाए 20 लाख रुपए, कमाए 10 हजार रुपए कमाए, और कहो कि भाई ये 10 हजार के बदले में इनके हमने 10 वर्ष लगाए हैं, हमको 1 घंटे का समय दे दो, मिल जाएगा? आपने समय दिया, समय देकर के आपको 10 20 50 100 200 500 रुपए मिल जाएंगे। आपने काम किया किसी के, समय देकर के। तो समय देकर के तो रुपये पैदा कर सकते हैं आप, पर रुपयों से क्या समय वापस खरीद सकते हैं क्या? तो कितना कीमती हुआ समय, पर हमने समय को तो कीमती माना नहीं, और रुपए पैसों को कीमती मान लिया। अरे समय देकर के तो हमारे परिवार हो जाता है, समय लगाया है, दादा परदादा हो जाते हैं, विद्या प्राप्त कर लेते हैं, कई संगीत सीख लेते हैं, गाना बजाना सीख लेते हैं। और तो छोड़िए, समय तो इतना कीमती है कि समय देने से भगवान मिल जाएंगे। इतना कीमती समय है कि भजन में लगाएं और भगवान मिल जाए समय में। और वो हमारा समय किस में जा रहा है सोचिए, इधर उधर के तमाशा देखने में, वीडियो देखने में, चौपड़ खेल तमाशा वृथा बकवास में जा रहा है, पर निंदा में जा रहा है। तो भैया महाराज जी ने कहा कि सावधान रहो, भगवान में लगाओ समय को, अच्छे से अच्छे काम है ये। अगर आप भगवान में ही नहीं लगाते और पैसा ही नहीं कमाते, तो दूसरा नंबर तो भगवान के बाद में पैसा कमाने में आता है। तो कम से कम समय को पैसा कमाने तो मैं लगाओ, निकम्मा समय खोने में तो क्यों लगाओ, प्रमाद में आलस में क्यों लगाओ, उसमें समय बर्बाद क्यों करो? घर का काम धंधा करो, व्यापार करो, कम से कम उससे तो अच्छा है, निकम्मे रहने से तो अच्छा है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख बंदा। जागृत नगरी में चोर न लागे, झक मारे जमदूता। जागिया गुरु गोरखनाथ, जग सुता। दिल में जागृत रहिए। समय तो आपका खर्च हो रहा है, रात और दिन खर्च हो रहा है। इसके समय में की बड़ी सावधानी से खर्च करना है अपने को। एक एक मिनट कीमती है। हमारी सावधानी, हमारी बड़ी भारी गलती हो रही है। समय चला गया तो निकल गया, तो फिर कुछ नहीं होगा। निकल गया तो पीछे गया वक्त नहीं आवना, दूजी बारियां, ये दूजी बार नहीं आएगा। खर्च ही खर्च हो रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से ऊंचे काम में समय को लगाओ। सबसे ऊंचा काम है भगवान को याद करना, भगवान का भजन करना। आप पद गाओ, कीर्तन करो, पाठ करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। ये सबसे बढ़िया कीमती समय है अपना लगाना भगवान। ये सार्थक हो जाएगा हमारा। सत्य सत चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा पर विचार करो। अब हमारे हो क्या रहा है? असत का चिंतन हो रहा है, असत कर्म हो रहे हैं, बड़ी भारी हानि हो रही है, बड़ा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मनुष्य शरीर है, ये मामूली चीज नहीं है भाई। ये बहुत कीमती समय मिला है, बहुत कृपा करके। अनंत जीव है, अनंत जीवों में से हमारा नंबर आ गया मनुष्य जीवन का। अनंत जीव है, और अनंत जीवों में से ये मनुष्य शरीर है, इतना कीमती है, और इसका समय
बड़े सोच समझ के भगवान ने हमें दिया है ये मनुष्य शरीर कि ये मेरा भजन करेगा, ये लायक है, लायक समझ करके किया है। और हम कहाँ फंस गए सोचिए। हमने एक वस्तु की कीमत समझी, व्यक्ति की कीमत समझी, इनकी कीमत समझी है, रुपयों की। अपने समय की कीमत समझी नहीं, अपने जीवन का क्या ध्येय है ये तो बनाया ही नहीं हमने। और यूं ही बातें करते हैं, देखते हैं हवाई जहाज आ रहा है वो देखने लग गए। ये कहते हैं कि हवाई जहाज की आवाज सुनते हैं ना तो फट महाराज जी आ जाते हैं। कह रहे मत देखो इधर में, मेरी तरफ देखो। तो समय खर्च हो रहा है भाई बहनों, पैदा क्या हो रहा है, ख्याल नहीं आपका। तो भाई बहनों, आप सत्संगी भाई बहनों से कहना है कि समय खर्च में सावधानी रखो। महाराज जी तो एक एक मिनट की देखो, 1 मिनट हो गए देखो, 17 हो गया देखो, ये देखो, ये हो गए, ऐसे महाराज जी एक एक मिनट में सावधानी रखते रहे। कितना बड़ा जीवन बिताया महाराज जी ने, कितना महान जीवन बिताया कि महाराज जी ने कहा मैं कभी पेट भर सोया ही नहीं। समय कीमती, मनुष्य जीवन का समय, इस समय के बल पर ही हम जी रहे हैं। ये समय समाप्त हो गया तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको। तो कम से कम कुछ तो करो। अरे समय भगवान में नहीं लगाते हो तो कम से कम निकमे तो मत रहो। कोई कला कौशल सीखो, कोई विद्या सीखो, और नहीं तो भगवान का चिंतन तो सबसे एक नंबर में है। अरे कुछ लौकिक उपार्जन में धन आप उपार्जन कर रहे हो तो कोई काम आ जाएगा, कद सद्दी बुद्धि आ जाएगी तो उपयोग कर लोगे। तो निकम्मा रहने से तो अच्छा है, पर बढ़िया नहीं है। संचय करना बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो है भगवान की प्राप्ति करो जो आपके सदा साथ चलेगी। धन तो यहाँ व्यवहार में काम आएगा, साथ तो आपने दान पुण्य किया है, सहायता की है, किसी को खर्च में लगा जाए तो उसमें आनंद मना लो। खाद्यो सोई ऊ भरे, खाया है कम से कम पेट में तो डाला, पेट में नहीं डालते। खाद्यो सोई ऊ भरे और दियो सोई साथ। जसवंत धर पौडावनिया, ये धरती पर जब सो जाओगे मरने के बाद में, तो माल बिराने हाथ, ये चाबी देना नहीं चाहते थे तिजोरी की, अब दूसरों के हाथ में चली गई है। खायो सोई उबरे और दियो सोई साथ। दिया है दान, हाथ से दिया है तो वो आपके साथ चलेगा। आपकी शक्ति के अनुसार दे दिया तो बहुत दे दिया आपने। अब दिया नहीं और माल रह गया, अब मरने का समय आ गया है, तो अब माल बिडाने हाथ दूसरों के हाथ चला गया। अब वो कुंची हाथ लग गई दूसरों को, जिनको हम बताते ही नहीं थे, कभी बताया ही नहीं, अब उनके हाथ में चली गई। हाथ लग गया खजाना तो अपने अरे जीते जी कर देते तो धन अच्छे अच्छे काम में खर्च कर देते। महाराज जी के गुरु जी ने किया ना वैसा कर देते तो बस अच्छे काम में लगा दे। तो ऐसी भगवान की कृपा से हमारा इतना समय अभी सार्थक हुआ। अच्छा काम में लगाया, धन अच्छे काम में लग गया, सत्संग में समय लग गया, हमारा सार्थक हो गया। हमने इतनी योग्यता विद्या ये हासिल करी की है। ये संग्रह है, और संग्रह की वृत्ति है, इच्छा है। संग्रह हो जाए वो बुरा नहीं है, पर संग्रह कर लें ये जो भीतर में भाव है ना, ये बड़ा नुकसान करने वाला है। और आपको आराम है, ये है सुख है, ये तो सुअर कुत्ता गधा ये सब आराम चाहते हैं, आराम चाहते हैं। ये तो ये आराम के लिए नहीं है। खर्च पकड़ो, दियो सोई उबरे, हाथ से दिया हुआ वही मिलेगा आपको। अब वृंदावन की बात बताते हैं। ये वृंदावन धाम में सत्संग हो रहा है महाराज जी का, ये भगवत धाम है, यहाँ की भगवान की लीला स्थली है। ये जमीन अच्छी होने से खेती अच्छी होगी, ऐसे ही भगवत धाम है आपको, ये बहुत मूल्यवान है। अगर आप यहाँ पाप करोगे तो बड़ा भारी, बड़ी भारी यातना मिलेगी आपको। जो तीर्थ कर पाप, बहुत बड़ा तीर्थ में बहुत बड़ा सावधानी रखनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। इस वास्ते भगवान के भजन में लगे रहो बड़ी सावधानी से। झूठ कपट धोखेबाजी विश्वासघात ये बड़ा भारी गलत है, ये भी साथ चलेगा, किया है ना पाप। और इसके लिए जो धन के लिए किया है वो साथ नहीं चलेगा। आप समय को खर्च करते हो, बीड़ी सिगरेट ताश चौपड़ सिनेमा आदि इसमें समय लगाते हो, ये तो खर्च हो गया आपका। अब चाहे साधन में भजन में सत्संग में लगाओ चाहे इसमें लगाओ, खर्च ही खर्च हो रहा है। अच्छा, जिस समय को कोई नहीं चाहता है वो मौत नजदीक आ रही है। अभी हमें कहो कि तुम्हें मरना है, हम तैयार हैं क्या? नहीं है। तो वो मरना का दिन तो ये समय रूपी खर्च हो रहा है ना, धन वो नजदीक आ रहा है। हर एक भाई को, हर एक बहन को सावधानी रखनी चाहिए
कि ये समय को हम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। रुपयों को तो तिजोरी में बंद कर सकते हैं, पर समय को तिजोरी में बंद कर सकते हैं क्या? कि मैंने 10 वर्ष समय बचा के रखा है, तिजोरी में बंद करके, जब मैं मरूंगा तब वो 10 वर्ष का समय फिर मुझे मिल जाएगा। ये नहीं होता है। तो ये समय तो भैया, नींद ले, चाहे आलस करो, चाहे काम करो, कुछ समय तो खर्च ही खर्च होता है। सावधान होने में समय, समय की सावधानी की जरूरत है। सावधानी, निरंतर खर्च हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? नाश की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सावधान होना चाहिए। पता नहीं समय कीमती कितना खर्च हो रहा है। जीने का समय, जीने का जिसके बल पर हम जी रहे हैं ना, अभी श्वास ले रहे हैं, वो खर्च हो रहा है। इधर ध्यान नहीं है हमारा। उसी समय मरना पड़ेगा जब आ जाएगा। घड़ी चलती है ना, खट 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 खट, घड़ी चलती है। और जितनी चाबी दी है ना, उतनी चलेगी। जितना वो सेल बैटरी है, जितनी शक्ति है ना, उस बैटरी में जितनी शक्ति है उतना ही है। और बैटरी खत्म हुई, कट बंद हुई। ऐसे ही हमारा समय खर्च हो रहा है। तो दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसमें खूब सावधान रहो। और भगवान को याद रखो। समय नुकसान हो जाएगा तो आपकी बड़ी हानि हो जाएगी। और भगवान का भजन कर लो। इस वास्ते मारवाड़ी क्या कहावत है, कियो सोई काम और भजो सोई राम। तो भजन कर लिया सो कर लिया। शुभ काम में देरी क्यों? शुभ से शीघ्रम, ये शुभ काम है, पहले ये करो। पुकारो, भगवान को याद करो। गीता रामायण भागवत पढ़ो, जो आपको भगवान में लगना है किसी तरह से लग जाओ। और बस हो गया काम, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी बचा तो देखा जाएगा। हमने पढ़ाई की, परीक्षा की, और गुरुजनों को कहा था कि जो अच्छा है वो पहले। हाँ, जब पढ़ाई करते थे तो हमारे गुरुजन कहते थे कि जब तुम्हारे सामने लिखने का पेपर आ जाए ना, तो तुमको जो सवाल अच्छा आता है ना, सबसे बढ़िया, पहले वो कर लो तुम, पहले वो कर लो। और अगर वो कठिन सवाल है और उसमें ही माथा पच्ची करने लग जाएंगे, तो दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो याद है सरल सरल, वो भी भूल जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में देखो कि उत्तम से उत्तम काम कौन सा है। कि रुपये कमाना उत्तम है, कि भगवान का भजन करना उत्तम है, कि कोई सेवा का काम करना उत्तम है। तो उत्तम से उत्तम काम खोज लो और फिर पहले वो कर लो। नहीं तो उसमें लगोगे ना तो फिर भूल जाओगे भगवान को। तो पहले भगवान वाला काम कर लो। इस वास्ते हरदम सावधान रहो। कितनी बार बोले हैं महाराज जी, सावधान रहो, जागृत रहो, सावधान रहो, जागृत रहो, होश में आओ। तो महाराज जी कहते हैं पहरे देने देने वाले है ना, तो और जगह तो कहते हैं सावधान, जागते रहो, रात को पहरा देते हैं। आजकल तो नहीं है, पहले था, जब छोटे थे ना, तब गली गलियों में पहरा लगता था। आजकल नहीं है वो। जागते रहो। अभी यहाँ वृंदावन में कहते हैं राधे राधे, राधे राधे, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये क्या आवाज, कि सावधान रहो, जागृत रहो। जागिया गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जी कहते हैं मैं तो जग गया हूँ। एकनाथ जी कहते हैं मैं तो जग गया हूँ। गुरु जी में जग गया मैं तो ऐसे ही मैं तो जग गया हूँ। उत्तम से उत्तम काम में लगा दो। दुखी है, कमजोर है, अपाहिज है, जिनके पास भोजन नहीं है, एकदम ऐसा है, साधु है, संत है, उनकी सेवा में जीवन लगाओ। अब वो संत नहीं आते हैं, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है, सेवा करो आप उनकी। तो मौका मिला है, महाराज जी कह रहे हैं साधु की सेवा करेंगे तो सात्विक, सत्संगी भाई बहन है और है, उनकी सेवा करेंगे तो सात्विक आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो अंगहीन है, दरिद्र है, कमजोर है, खाने के लिए नहीं है बेचारों के पास में, रहने के लिए जगह नहीं है। देखते हैं कितने आदमी फुटपाथ पर सोते हैं, बेचारे ठंड में मर जाते हैं कई तो ऐसे है, उनकी सहायता करो, उनको सुख पहुंचाओ। तो समय तो भैया ये तो खर्च ही हो जाएगा, यूं सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो यूं ही चला जाएगा। बड़े अच्छे पुरुषों की सेवा में लग जाओ। अच्छे ब्राह्मण है, त्यागी है, विरक्त है, उनकी सेवा करो, कितनी अच्छी बात है। गीता रामायण भागवत, सत्संग कीर्तन भजन, अच्छी बातें हैं उनकी चर्चा में। भगवान के गुण लीला, भगवान का नाम, शास्त्र का पठन पाठन, ये सब में चित्त लगाओ। नहीं तो समय तो निकल जाएगा, और फिर कब करोगे? निकल जाएगा तो फिर रोना पड़ेगा। बंबई में हमने देखा है कि बंबई में जो समुद्र है ना,
समुद्र में तो किनारे किनारे तो थोड़ा कम ही जल रहता है। तो उन्होंने ये जो गांव का जितना कचरा कूड़ा आता है ना, तो सब उसके समुद्र में डालते हैं। तो डालते डालते क्या होगा कि जमीन की कमी है वहां पे, बंबई आदि में। तो मीलों तक समुद्र है ना, वो सारा का सारा कचरा वहां डालते हैं, तो मीलों के तक की जमीन का वहां पे मतलब जगह मिल गई। तो ऐसे ही या ये इसको काम में ले लो। कूड़ा पत्थर डाल करके आधे मील तक जमीन समुद्र में काम में, मैंने देखा है महाराज जी ने कहा। इसी तरह से नींद में, आलस में, समय पर इसी को समय बचा करके, आलस का, प्रमाद का समय, इसमें पानी डाल दो, पानी की जगह ये पानी है, और इसमें ये डाल दो बेकार। तो ये समय को है ना, निरर्थक क्या फायदा, कि मतलब जो समय हमारा जैसे उसको जो हमने, हमारा जो निरर्थक समय है ना, हाँ, नींद पूरी हो जाती है या ऐसे बेकार में बातें करते हैं, है वो समय मतलब भगवान में लगा दो, वो जगह भर जाएगी आपकी। हाँ, जैसे पानी में कचरा डालने से वो जगह, जमीन वहां मकान बनाने लायक कर दिया। हाँ, इधर उधर की बातें की, वो समय तो क्या है, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। नारायण नारायण। राम राम भाई जी। राम राम राम। हाँ, ये बात ये बात मन में आ रही है कि अगर हम लोग अपना जो भी जीवन का समय है वो भगवान में लगाएंगे तो अंत समय में भगवान हमको समय देंगे। बिल्कुल देंगे। भगवान कहते हैं कि जब तुम काठ की तरह हो जाओगे, पत्थर की तरह हो जाओगे, तुझे पता ही नहीं एकदम, तो तुमने मेरे को याद किया, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं लिए तेरे लिए तैयार हूँ। अंबिका दीदी बोलिए। नारायण नारायण दीदी। यही बात है कि महाराज जी ने यही बात कही है कि समय भाई बर्बाद नहीं होना चाहिए हमारा, कैसे भी करके भगवान में लगाना ही चाहिए। एक नंबर की बात बताई ना, आलस प्रमाद इधर उधर की बातें, वीडियो सिनेमा खेल तमाशा, इन सब में इधर उधर की बातें करना, इनमें एकदम नहीं समय जाना चाहिए। बस ये सावधानी अगर रखेंगे ना, अगर इन नहीं करने लायक काम नहीं करेंगे तो फिर अपने आप करने लायक काम होएगा, अपने आप भगवान में लगेंगे, काम धंधे में लगेंगे, सेवा में लगेंगे। तो बहुत विशेष प्रवचन था भाई आज, मेरे को तो बहुत विशेष लगा कि समय धन अच्छे काम में लगाना है। फोटो खिंचाने में, इधर उधर जाने में समय नहीं लगना चाहिए। सही कह रहे हैं पिताजी। ये फोटो वाली बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि ज्यादा समय तो ये सेल्फियों में, फोटो में ही जाता है। ये मेरे लिए ही कह रहे हैं पिताजी। बाकी सब आपका समय तो कहाँ, आपको समय है गीता जी से फुर्सत ही नहीं है आपको। अभी मैं दूसरी जगह आई हुई हूँ अपने भाभी के घर पे, पियर में। तो मैं भाभी के मोबाइल से ही बोल रही हूँ, उनको भी जोड़ा हुआ है इसमें, लिंक भेजी हुई है उनको। तो वो अच्छा। लोग भी रोज सुनते हैं आप इधर, और बहुत खुश होते हैं कि भाई इतनी बड़ी बात सुनने को मिलती है। और ये हम्म। लोग भी चाहते हैं कि पूरे लग जाएं, उतारे जीवन में पूरे लगे हुए ही हैं। हाँ। हम्म। ऐसे ही सबको जोड़ने से बड़ा फायदा होता है। सुनीता भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके तो जीवन से ही जुड़ जाए आदमी, ऐसा पवित्र जीवन है इनका तो। सुनीता बाई का तो विशेष चीज है भाई, इनमें तो बड़ी कृपा है गीता जी की। एक बार भाभी भी बात करेगी आपसे, लीजिए। जय श्री कृष्णा सभी को। ये सुनीता दीदी के लिए तो क्या बोले, और भैया से भी बहुत सुन रहे हैं, कैलाश भाई जी से। आप लोग का ये सुन रहे हैं तो मेरे को बहुत ही अच्छा भाव, अच्छा लगता है। रात को भी टाइम होता है तो सुनती हूँ। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।